साथियों नमस्कार। नहीं, एडिटर भैया जरा पहले ना ट्रेलर दिखाते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। तो चलिए ट्रेलर देखते हैं। मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैम नमस्ते। नमस्ते। आप लोगों को बुरे दिन आएंगे। आई कर्स यू। I extend a heartfelt thank you to you, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for being with us here today and for honoring this special occasion. I'm looking forward to listening to your wise words, impactful and inspiring as always, to enthrall us this morning. चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? इतने इन लोग चिल्लाते हैं क्या बोल रहे हैं? What is going on? What is going on? This is terrible. There is only one religion, the religion of love. तो आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? आप लोग बीन किसके आगे बजा रहे हैं? सर मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्टेबल। There is only one language, the language of the heart. सर मैं आपको धन्यवाद नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता कि जब आप इस तरफ से चिल्ला के वेल में जाते थे उस वक्त को याद करूं या आज आप कुर्सी पे बैठे हैं तो उस वक्त को याद करूं। आपके बुरे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी सर बात भी ना करने भी ना बैठे, चलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। आप लोग चलाइए। क्या बोल रहे हैं आप? What are you saying? Tell me what are you saying? Have the courage to stand up and speak and make such nasty remarks. I'm saying I am a member of parliament. This is my fifth term. I know what I'm saying. अरे हमारे LOP जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे. We are all together. Just because you're NDTV doesn't mean you have to push him. Don't. I hope you double and ये जगह है ये सवाल पूछने का? नहीं आप बताइए, ये जगह है क्या ये सवाल पूछने का? आप बताइए, सुनिए, डोंट एक्ट स्मार्ट। वाला लाइट बंद कर दीजिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। Put your mobile down. Please stop taking pictures. I hate it because it's right into my eye. आप या तो यहाँ आ जाइए, एकदम मेरे सामने बैठ के फोटो खींचिए। These are basic manners we Indians have to learn. साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्रेलर तो आपको कुछ समझ में आया होगा दोस्तों। इस ट्रेलर में बहुत बड़ी कहानी छिपी है। एक वीडियो दोस्तों चंद सेकंड का, मुझे लगता है 4-5 सेकंड का, उसने पूरे इंटरनेट पर सनसनी मचा दी, हलचल पैदा कर दी। इतना शानदार वीडियो है। और इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों जया बच्चन की कहानी याद आती है। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, ऐश्वर्या राय बच्चन ने सिर्फ चंद मिनट में, बल्कि कहिए चंद सेकंड्स में, राहुल गांधी की राजनीति को धोकर रख दिया दोस्तों। ऐसा धोया है। ये जया बच्चन तो पिछले कई टर्म से सांसद हैं, अभी आपको ट्रेलर में सुना है ना, लेकिन उनकी सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है। 5 टर्म से है जो वो कह रही थी, और 5 सेकंड में ऐश्वर्या राय ने उनको यह समझा दिया कि बिहेवियर क्या होता है, लैंग्वेज कैसी होती है, बॉडी लैंग्वेज ये बोल रही थी ना। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, मजा आएगा आपको। मैं निवेदन करता हूं, वैसे तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों। इस वीडियो में आप बताइएगा कि अगर वास्तव में जया बच्चन बहुत बड़ी अभिनेत्री रही है और ऐश्वर्या राय भी, अमिताभ बच्चन का मैं फैन भी हूं, इन दोनों की अगर तुलना करें तो वास्तव में
जया बच्चन को ऐश्वर्या राय से सीखना चाहिए कि आम लोगों के बीच आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। आप सहमत हैं या नहीं जरूर कमेंट कीजिएगा। बाकी राहुल गांधी की कहानी भी दिखाता हूं, तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही मेरी नई पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां, आपके लगातार मैसेज आ रहे हैं दोस्तों, आपसे संवाद कर रहा हूं। कमेंट में मैंने पिंड भी कर दिया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो विजुअल देख लीजिए, इसको 2-3 बार आपको दिखाऊंगा। ये जो वीडियो है ना दोस्तों, उसने इंटरनेट पर हलचल पैदा कर दी है। पूरी दुनिया में समझिए, जिस समय ये हुआ ना, ऐश्वर्या राय भाषण खत्म करते हुए कई लोगों के बीच जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी बैठे होते हैं, वो झुकती हैं, उनको प्रणाम करती हैं पैर छू करके, जैसे एकदम किसी सामान्य घर में जो सबसे अच्छा शिष्टाचार हो सकता है, दिल छू लेने वाला विजुअल। ये वो तस्वीर है दोस्तों। अच्छा, एक बात आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री मोदी अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को दूर करते हैं, प्रणाम मत करो। अब वो जानते हैं कि कोई प्रणाम करता है ना, वो पूरा उनकी आभा से, या उनको लगता है कि भावनाओं में बहता है, या आश्चर्य हो जाता, अरे मोदी जी हैं। ऐश्वर्या राय भी एक अच्छी स्टार हैं, आप जानते हैं, बच्चन परिवार की बहू हैं। वो उनकी भावनाओं को समझते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, और जो उनकी एक बहुत बड़ी आदत है, वो झुक करके प्रणाम भी करते हैं। अभी इस वीडियो को डिकोड ढंग से करना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन उससे पहले आपको एक 2 विंडो दिखाता हूं राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी अक्सर कमरे में जहां भी बैठे होते हैं ना, आजकल जातिवाद का कार्ड खेलते हैं। कितने जाति हैं भाई बताओ, कितने दलित हैं, कितने ओबीसी हैं। कभी ये नहीं पूछते कि कांग्रेस परिवार में, कांग्रेस पार्टी में सिर्फ गांधी परिवार का ही राज क्यों चलता है। जब भी कांग्रेस को मौका मिलता है, सिर्फ गांधी परिवार के लोग ही प्रधानमंत्री क्यों बनते हैं। क्यों सिर्फ गांधी परिवार के लोगों को ही ये लोग भारत रत्न दे देते हैं। तब जाति नहीं पूछते हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, नहीं पूछते। लेकिन ऐश्वर्या राय ने दोस्तों बड़ा अच्छा कहा। पहली लाइन गौर से सुनिएगा। वो कहती हैं, देयर इज ओनली वन कास्ट, द कास्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। इस दुनिया में एक ही जाति है, और वो है मानवता की जाति। और भी एक आध लाइन कहती हैं, एक ही धर्म है, वो प्रेम का है। एक ही भाषा है, वो दिलों की भाषा है। 2 विंडो में सुनिए। कमरे में दलित कितने हैं देखिए, ये मजा देखिए। इस कमरे में ओबीसी कितने हैं, हाथ उठा के दिखा दीजिए, देखिए मजा। There is only one caste, the caste of humanity. There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. ये आपको समझ में तो आया होगा, लेकिन क्यों मैं राहुल गांधी की बात कहता हूं दोस्तों, उसका मर्म आपको वीडियो में आगे दिखेगा। क्योंकि राहुल गांधी को जब भी मौका मिलता है, एक ही नाम लेते हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन। सोते जगते कहीं भी भाषण दे रहे हैं, ओ देखो ऐश्वर्या राय, ओ देखो, ओ देखो, ऐसे दिखाते रहते हैं। लेकिन पहले मैं अब आपको खबर दिखाता हूं। बॉलीवुड की अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी में श्री सत्य साईं बाबा के जन्म शताब्दी समारोह चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी को बुलाया, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी थे, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, ये सारे लोग थे। उसी में ऐश्वर्या राय बच्चन भी मौजूद थी। उनको भी भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। बड़ा अच्छा भाषण दिया। और इसी भाषण के दौरान जब उन्होंने अपनी बात खत्म की, अचानक किसी को लग नहीं रहा था ऐसा करेंगी वो मंच से उतरती हैं। जो विजुअल मैंने अभी आपको दिखाया, आप दोबारा देख लीजिए। वो मंच से उतरती हैं। अच्छा, कैमरा भी इधर उधर जा रहा था, आप देखेंगे। वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचती हैं, झुक करके प्रणाम करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी उनको उनके सर पर हाथ भी रखते हैं, और उसके बाद फिर उनको झुक करके प्रणाम करते हैं। अब आपको मैं जरा ऐश्वर्या राय बच्चन का एक बयान सुनाता हूं दोस्तों। ये बयान ना कांग्रेस पार्टियों के लिए, जैसे कहते हैं ना सीने में खंजर भोंकना,
ये जो बॉलीवुड के लोग हैं ना, जो अपना एजेंडा चलाते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा कष्टदायक होगा। जया बच्चन के लिए भी सीने में खंजर घोंपने जैसा है। जो जया बच्चन प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को श्राप दे चुकी हैं, आई कर्स यू, मैंने आपको ट्रेलर में दिखाया था कि मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारे बुरे दिन आ जाएंगे। बुरा दिन किसका आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में कहती हैं कि यह हमारा सौभाग्य है कि आपके वचनों को सुनेंगे हम। आपको बयान सुनाता हूं, जरा सुनिए ना। Extend a heartfelt thank you to you, our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for being with us here today and for honoring this special occasion. I'm looking forward to listening to your wise words, impactful and inspiring as always, to enthrall us this morning. इसी कार्यक्रम में दोस्तों ऐश्वर्या राय सत्य साईं बाबा की शिक्षाओं को दोहराती हैं। कहती है, सबको प्यार करो, सबकी सेवा करो, सिर्फ एक ही जाति है मानवता, एक ही धर्म है प्यार। अभी आपको सुनाया, एक बार फिर से सुनाता हूं दोस्तों। क्या कहती है ऐश्वर्या राय? प्रेम की भाषा। ये राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान लगाते हैं और नफरत फैलाते हैं। ये वास्तव में प्रेम की ही भाषा है, संस्कार की भाषा है। बड़ों को कैसे इज्जत करनी चाहिए, ये राहुल गांधी को ऐश्वर्या राय से सीखनी चाहिए। क्यों कह रहा हूं, अभी आपको दिखा भी दूंगा, देख लीजिए। There is only one religion, the religion of love. There is only one language, the language of the heart. अच्छा, आप देखिए दोस्तों, ऐश्वर्या राय को लेकर के बड़े सारे विवाद रहे। एक समय मुझे याद है, मैं स्टार न्यूज में था, ये 2003-4 की बात है, तो सलमान खान के साथ बड़ा विवाद था। फिर उसके बाद अभिषेक बच्चन से शादी भी हुई, उसके बाद भी बड़ा विवाद है। आप जानते हैं, अलग अलग जाते हैं। लेकिन एक बात सोचिए, कभी आपको ऐश्वर्या राय की जुबान से कभी एक शब्द भी अगर हल्का शब्द निकला हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जैसे ही आप जया बच्चन की ओर देखेंगे, भाई ऐसा नहीं कि ऐश्वर्या जो है जया बच्चन से कोई छोटी हीरोइन है। भाई ये पूरी दुनिया में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर 1 रही है। लेकिन जैसे ही जया बच्चन की ओर जाएंगे, मैं 3 विंडो आपको दिखाता हूं दोस्तों, आप देखिए। जहां जाती है वहीं बदतमीजी से भड़क जाती है और बोलती हैं, बाप रे बाप। अभी तो आपको ट्रेलर दिखाई दिया। बदतमीजी बंद करो, मुंह बंद रखो। अच्छा, 1 बार हो, 2 बार हो, कोई बात नहीं, हर बार ऐसा होता है। एक बार तो एक बुजुर्ग महिला पर भड़क गई, हाथ झटक दिया, फिर कहानी भी सामने आने लगी। सारे मीडिया वाले बताने लगे कि आखिर क्यों गुस्सा आता है, कोई बीमारी हो, ये हो। अब उसमें हम नहीं जाना चाहते। लेकिन चूंकि आप सार्वजनिक जीवन में हैं और नेतागिरी चमका रही है, तो फिर तो बात होगी ना। चलिए, पर्सनल लाइफ छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, जरा पब्लिक लाइफ में आइए, संसदीय जीवन में। भाई आप तो सांसद हैं राज्यसभा में। मैं जरा आपको इनका एक वाकया दिखाता हूं। उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह जी ने उनको बोलने के लिए आमंत्रित किया। कागज में जो लिखा था पढ़ दिया उन्होंने, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी प्लीज, इतना ही बोला। भड़क गई मैडम। वो हल्के फुल्के अंदाज में कहते हैं, कोई बात नहीं, जो लिखा है मैंने पढ़ दिया। अरे ऐसे कैसे, समझाने लगी, गुस्सा गई। अरे आपकी हैसियत क्या है, अगर सही मायने में बोला जाए? आपको पता है हरिवंश जी कौन है? इतने बड़े पत्रकार हैं, बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद कर दी। आपसे मुस्कुरा कर बोले, आप बदतमीजी करने लगी। आपको वो हिस्सा दिखाता हूं दोस्तों, ये पब्लिक लाइफ की बात दिखा रहा हूं। श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी। सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफी हो जाता। यहाँ पूरा नाम लिखा था इसलिए मैंने रिपीट किया। ये जो है कुछ नया तरीका निकला है कि महिलाएं जो है अपने पति के नाम से जानी जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं। क्योंकि यहाँ नाम दर्ज है। नहीं सर, इसलिए मैंने कहा उनकी कोई उपलब्धि नहीं है अपने में और अस्तित्व नहीं। आपकी बड़ी विशिष्ट तो ये जो नया शुरू हुआ है, आई जस्ट देख रहे हैं ना कैसे चेयर के ऊपर ये गुस्से से बोल रही है, तमतमा रही है।
अब भैया उस समय तो राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब थे, वो उपराष्ट्रपति भी, उनको पता चला तो वो आए, उन्होंने नाम लिया। अब तो एकदम गुस्से से तमतमा गई, बोला भाई आपका नाम लिखा है। उसके बाद चिढ़ गई और चिढ़ने के बाद फिर खुद को बोलती है मैं जया अमिताभ बच्चन। तो धनखड़ साहब थोड़ा उसको लाइट मूड में करने के लिए मुस्कुराने लगे। बाप रे बाप, आप सिर्फ बिहेवियर को डिकोड कीजिए। जो बात बहुत सहजता के साथ खत्म हो सकती थी उसको कितना बड़ा मुद्दा बनाया जया बच्चन ने, जरा ये उदाहरण देखिए। क्या अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रहे हैं आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइट नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया। आपको जया बच्चन के ऐसे अनगिनत वाक्य मिलेंगे दोस्तों, जहां वो लगातार किसी से उलझती हैं, बोलती हैं, इरिटेट होती हैं। लेकिन ये तो संसद है, ये तो राज्यसभा है। उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब से इतना बेइज्जती के साथ पेश करती हैं, अपमानजनक शब्द। जानते क्या कहती हैं? कि मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, मैं एक्टर हूं, फेस एक्सप्रेशन समझती हूं। और उपराष्ट्रपति पर सीधा तोहमत कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन सही नहीं है। सीधा एक बुजुर्ग आदमी, देश का उपराष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति जो चेयर पर बैठा है, उस पर इतना गंभीर आरोप। बयान सुनिए। मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ। और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है इज नॉट एक्सेप्ट। वी आर कलीग्स सर, यू मे बी सिटिंग ऑन द चेयर। और जया बच्चन जब ये कर रही थी ना दोस्तों, तो सत्ता पक्ष को समझ में आ गया कि ये तो गड़बड़ है। और उस समय जेडीयू के एक सांसद है संजय झा, उन्होंने साफ साफ कहा कि ये सोनिया गांधी भड़का रही हैं, कांग्रेसी भड़का रहे हैं और उन्हीं के भड़कने पर ये उछल रही हैं। और इस मामले को इतना आगे बढ़ाया, तूल दिया जया बच्चन और बाकी लोगों ने दोस्तों कि वॉकआउट कर गए, धनखड़ साहब को हटाओ, ये करो, वो करो। इतना अपमान। एक बार राहुल गांधी तो मिमिक्री फोन से बना रहे थे वीडियो, आपको याद होगा, धनखड़ साहब के लिए। बस उन्हीं लोगों के हाथों में जया बच्चन खेलने लग गई, भूल गई संसदीय मर्यादा, कैसे एक सामान्य बिहेवियर किया जाना, सिर्फ इसलिए कि इनका पूरा नाम पढ़ दिया गया। और संसद के भीतर दोस्तों जगदीप धनखड़ को यह कहना पड़ा, भावुक हो गए कि जिस सभा का सभापति हूं मैं, जिस राज्यसभा का, वहां मेरा रोज अपमान करने की कोशिश की जा रही है, रोज। आप सोचिए। अच्छा, ये जया बच्चन चलो मान लिया बहुत संवेदनशील है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। लेकिन जया बच्चन की बहू, अपनी बहू ऐश्वर्या राय के बारे में जब कोई गलत बयानी करता है तब क्यों चुप होती? और कौन कहता है? ये राहुल गांधी ऐश्वर्या राय को नाचने वाली कहा। जया बच्चन को शर्म नहीं आई, चुप्पी साध ली। भाई आपको अपमानजनक नहीं लगा? आपको तब बॉडी, आप तो एक्टर हैं, आपको समझ में नहीं आया कि आपकी बहू को, भूल जाइए आपकी बहू है, किसी भी लड़की को, बॉलीवुड एक्ट्रेस है वो, तब आपको समझ में नहीं आया कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसका टोन क्या है? नहीं समझ में आया। और एक बार दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, ऐश्वर्या राय का ही नहीं, इसी जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन को राहुल गांधी ने क्या कहा? अरे देखो उधर अमिताभ बच्चन नाच रहा है। पिताजी की उम्र के हैं, इनके पिताजी की शादी इन्हीं की वजह से हुई थी, उन्होंने इशारा किया था। और अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन, आपको आश्चर्य होगा, सोनिया गांधी का कन्यादान किया था दोस्तों। जब राजीव गांधी सोनिया गांधी की शादी हो रही थी ना,
भारत आई थी ना, तो सोनिया गांधी का परिवार नहीं था। सोनिया गांधी को का कन्यादान अमिताभ बच्चन के पिता ने किया था, इसलिए कि राहुल के पिता राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन एक दोस्त थे। ये है कहानी। उस एहसान को भी भूल गए। और राहुल गांधी ने क्या कहा, उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है। अरे पिता की उम्र के नहीं, पिता के सबसे घनिष्ठ दोस्त हैं। शादी कराई थी, ऐश्वर्या राय नाच रही है। एक बार बयान सुन लीजिए। उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है, ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। इतना सुनने के बाद भी जया बच्चन को गुस्सा नहीं आया। मैं क्यों दिखा रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना। ये जो गुस्सा आता है ना जया बच्चन को, बड़ा सेलेक्टिव है, बहुत सेलेक्टिव है। अखिलेश यादव की पत्नी जब दिल्ली में एक मस्जिद के अंदर गई और उनको पीछे से कपड़े नहीं है, कुछ नंगी या कोई शब्द कह दिया था, बोला नहीं तुष्टीकरण के चक्कर में पत्नी के ऊपर गलत शब्द कहा। आप सोचिए राजनीति कितनी घिनौनी चीज है। जिस जया बच्चन को इतना गुस्सा आता है, भड़क जाती हैं, बीमारी तक लिखने लगे मीडिया वाले, जब उनके पति के ऊपर कहा गया चुप्पी साध गई, यानी गुस्सा नहीं आया। बहू पर कहा गया, गुस्सा नहीं आया। और एक बार नहीं दोस्तों, मैं आपको 6 विंडो दिखाता हूं। राहुल गांधी कम से कम 6-7 बार, जो मैं आपको दिखा दिया, ऐश्वर्या राय का नाम लेकर के कहते नाचती हुई दिखेंगी, नाचने वाली है। देख लीजिए, एक तरफ ऐश्वर्या राय नाचती हुई दिखेगी, उधर देखो, वो देख ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन नाचते हुए दिख जाएंगे, डांस करते हुए। देखो देखो ऐश्वर्या राय ने क्या कपड़े पहने हुए हैं। कभी कभी जेब कतरे ने ये तो नहीं कहा भैया अपनी पॉकेट को देखो, अपने बटुए को देखो, कभी नहीं कहेगा। कहेगा देखो उधर देखो, देखो उधर देखो, ऐश्वर्या राय की ओर देखो। आप ऐश्वर्या राय जी की बात करते हो, देख रहे हैं ना, ये है स्थिति। लेकिन जया बच्चन क्या कहती हैं, जरा एक छोटा हिस्सा सुनाता हूं। ये कहती हैं कि हमारे एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो राहुल गांधी है, वो जो कहेंगे हम वही करेंगे, वी आर ऑल टुगेदर। तो भैया फिर अपनी बहू को खुद ही बोलिए नचनिया। अमिताभ बच्चन नाच रहा है, आपको उसमें बेइज्जती थोड़ी लगेगी। बहुत छोटा है, आप सुन लीजिए ध्यान से। हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे, वी आर ऑल टुगेदर। अरे हमारे एलओपी जो हमको कहेंगे हम वही करेंगे, वी आर ऑल टुगेदर। और इतना सब कुछ सुनने देखने के बाद दोस्तों तब लगता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जब मंच में अपना संबोधन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पास पहुंचती हैं, झुक करके पैर छूकर, बिल्कुल एक सब मतलब भारतीय नारी टिपिकल जो पारंपरिक होता है, प्रणाम करती है, तो आनंद की अनुभूति होती है। मेरी बात से सहमत है कि नहीं, बताइएगा। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो वास्तव में मुझे इतना अच्छा लगा, जैसे कहते हैं ना कि जया बच्चन को देख करके मन में लगता है यार ये क्या स्वभाव है। जब मैं ऐश्वर्या राय के इस वीडियो को देखता हूं तो मैं तो बड़ा प्रफुल्लित होता हूं। आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर बताइएगा। मैंने तो सवाल भी पूछा, क्या वास्तव में जया बच्चन को ऐश्वर्या राय से सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। आपसे निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और हाँ, HB मेलोडी दोस्तों गीतों का सिलसिला भी चल रहा है। और साथ ही मेरी नई पुस्तक 8वीं पुस्तक संघ की अनसुनी कहानियां कमेंट में पिन कर दिया है। बाकी व्हाट्सएप से जुड़िए, अगर किसी भी तरीके से जुड़ना चाहें, सहयोग करना चाहें, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।